नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। हाथरस कांड की आड़ में जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसके खुलासे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और इस पूरी साजिश में विपक्षी दलों से लेकर कई संगठनों की भूमिका भी सामने आ रही है। अगर इस साजिश में सबसे ज्यादा नाम किसी का सामने आ रहा है तो वो है पीएफआई का। ये वही इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जिसके तार आतंकी देश पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और देश में सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाओं में सबसे आगे रहता है, चाहे बेंगलुरु हिंसा की बात हो या फिर सीए के दौरान दंगे भड़काने की। यानी कि देश के अंदर जहां भी अशांति फैलाने का मामला सामने आता है उसमें जरूर पीएफआई का हाथ होता है। तो वे हाथरस दंगा फैलाने की साजिश में शामिल पीएफआई को लेकर भी नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने पीएफआई के मुख्य पत्र के संपादक सिद्दीकी कप्पन को गिरफ्तार किया है, जो केरल में है। वो शाहीन बाग के पीएफआई कार्यालय का भी सचिव था। उधर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है और हाथरस केस के बहाने हिंसा भड़काने की साजिश में इन चारों पर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा पुलिस को हाथरस साजिश में पीएफआई और भीम आर्मी के कनेक्शन का भी पता चला है कि कैसे जातीय दंगे भड़काने के लिए पीएफआई की ओर से भीम आर्मी को भी फंडिंग की गई थी। कुछ बैंक ट्रांजैक्शन की जांच से एजेंसी को कई सुराग हाथ लगे हैं। जांच में संकेत मिले हैं कि पीएफआई ने भीम आर्मी को भी दंगे फैलाने के लिए अच्छी खासी फंडिंग की थी। वहीं भीम आर्मी, जिसकी कुछ मेंबर पीड़िता के घर में रिश्तेदार बनकर बैठे थे, जिन्हें पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया। इसके अलावा जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक दल से जुड़े पश्चिमी यूपी के एक बदनाम खनन माफिया ने भी इस मामले में फंडिंग की है। वो खनन माफिया योगी सरकार के आने के बाद से ही काफी परेशान है। उसका नाम चीनी मिल घोटाले में भी शामिल है। आपको बता दें कि हाथरस कांड के नाम पर यूपी में उन्माद फैलाने के लिए जातीय संघर्ष कराने का फॉर्मूला निकाला गया था, लेकिन पुलिस बल की कड़ी मुस्तैदी और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते ये साजिश टल गई, क्योंकि हाथरस कांड के बाद हाथरस को जलाने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। विदेशी पैसों से हाथरस की बोली लग चुकी थी। जानकारी मिली है कि पीएफआई को इस मामले में 50 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई और यह सब मॉरिशस के रास्ते उन तक पहुंचा है। यही नहीं बल्कि हाथरस के बहाने 100 करोड़ की फंडिंग की भी बात सामने आ चुकी है। हालांकि जांच एजेंसियां अभी भी कुछ और बैंक ट्रांजैक्शन खंगालने में जुटी हैं, जिससे साजिश के इस गठजोड़ से पूरी तरह से पर्दा उठ सके। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हाथरस कांड की आड़ में पीएफआई और भीम आर्मी के साथ ही विपक्षी दलों के गिद्ध गैंग ने एक बड़ी साजिश रची थी, जिसकी परतें धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।